दोनों बच्चे आए, जो खा रहे थे थैली में, उन्होंने मेरे आगे कर दिया, खाओ। अब एक इंसान कच्चा गोश्त कैसे खा सकता है? अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है, ये इनके खाने की चीज़ होती है। Alright फ्रेंड्स, वेलकम टू yet another द भूचो। और भूचो की एक और धमाकेदार स्टोरी के साथ मैं हूँ आशी और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर काशिफ सर। कैसे मिजाज है? ज़बरदस्त। सब ठीक ठाक। यार वो तूने एक स्टोरी बताई थी हमें, वो जिसमें आंखें ही आंखें थी। हाँ, वो वाली इमेज जो है वो मुझे नहीं मिली है। अगर आज वाली स्टोरी में वो शेयर कर दे तो कर दो। मेरे पास पड़ी है, अभी मेरे पास भी वो नहीं थी असल में, मैंने फिर मंगवाई है। तो वो आप दिखा सकते हो मोबाइल में, यहीं से यूँ करके हम यूँ करके दिखा देंगे आप लोगों को। क्या है कि हमने जो 2 दिन पहले एक स्टोरी शेयर की थी डॉक्टर काशिफ ने, और उसमें डॉक्टर काशिफ ने कुछ विजुअलाइज़ किया था और ख्वाब देखा था वो। तो उस ख्वाब में डॉक्टर साहब ने एक चीज़ देखी थी और उसके बाद फिर उनके सामने आना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई। तो उस स्टोरी में आँखें ही आँखें, लेकिन उसमें उसकी एक असली आँख है। तो डॉक्टर साहब मेरे ख्याल से यहीं पे उस चीज़ को ज़रा डिफ़ाइन करेंगे और वो तस्वीर भी आपको दिखाएंगे, क्योंकि अगर हम तस्वीर आपको सिर्फ दिखा देते आपको समझ में नहीं आती। ठहर जा, मैं इसको फोकस करता हूँ। ये आ जा। ओके ओके ओके। हाँ भाई, तो ये है वो स्टोरी, मतलब ये पिक्चर। अब इस पिक्चर में आप ज़रा समझाओगे डॉक्टर साहब इधर से? ये जो राइट साइड पर आँख है, कौन सी वाली? राइट साइड पर ऊपर। हाँ, ये जो आ रही है, ये वाली नहीं, इसके बराबर वाली, ये वाली। हाँ ठीक है। ये इसकी रियल आँख है। ओके। ये पिक्चर मैं आपके साथ इस पर शेयर कर लूँगा, एंड में आशीष शेयर कर लेगा। इसकी एक बड़ी ख़ास बात है, ये आपको देखती है। जो मैंने उस दिन भी बताया था कि आपको देखती है, तो मतलब ये आपको देखती है। अगर मैं इसको घुमाऊंगा तो मतलब इधर से भी देखेगी? देखो, ये तुम्हारे लिए एक छोटा सा, मैंने इसको जूम कर दिया, इसकी शक्ल देख लो सिर्फ तुम्हें कितनी रियल लगती है। हाँ ठीक है। ठीक है, अब इसको तुम घुमाओ तो उसकी वो आँख, ये वाली आँख, ये वाली जो इधर है, ये वाली आँख। इसको अगर मैं घुमाऊँ तो ये तुम्हें वहाँ देखेगी जहाँ तुम चाहोगे, जहाँ तुम होगे। अगर मैं इसको घुमा रहा हूँ तो आप लोगों को क्या फ़ील हो रहा है ज़रा बताइएगा। खैर, वैसे भी ये पिक्चर इंशाल्लाह ताला मैं इसको इसका जो है ना एक्चुअल जो फ़ोटो होगा वो मैं स्क्रीन पे दिखा दूँगा। तो हो सकता है वहाँ पर शायद आप लोगों को, एक मिनट ठहरिएगा, यहाँ पर आने के बाद तो ये शायद आप लोगों को जो है वहाँ पर कुछ बेहतर नज़र आएगी। उसको आप जूम करके भी देख सकते हैं, अगर आप चाहें तो उसको प्रिंट करके भी देख सकते हैं। तो उसमें प्रिंट करने की गलती नहीं करना। अच्छा, इसी से ही देख लेना, मुझे नहीं पता कि उसके बाद क्या हो। अच्छा मुझे और बता, इस पिक्चर में और क्या क्या है? देखो, इस पिक्चर को मैंने लास्ट स्टोरी में बताया था कि ये मैंने ख्वाब देखा था। उसमें ये औरत थी जिसके पूरे चेहरे पर आंखें ही आंखें थी। ठीक है, ठीक है। और भी सारी औरतें थी, लेकिन ये जो औरत थी, ये जो थी, ये मेन औरत थी उसकी ख्वाब की। ओके। जो कि बाद में सच में मेरे सामने भी आई। ठीक हो गया। और ये जो साइड में सारी हैं, ये औरतें हैं सारी? ये वो औरतें हैं जो अलग अलग रूप में एक ही औरत आती है। ओके। और ये सारी औरतें एक ही, आपने ये बताया था? हाँ। तो वेल, ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप लोग इसको अच्छी तरीके से देख लें। और कह रहे हैं डॉक्टर साहब कि इस तस्वीर को आप कहीं से भी देखेंगे तो आपको ऐसे लगेगा कि ये तस्वीर यहाँ से भी आपको देख रही है, यहाँ से भी आपको देख रही है, ऐसे लग रहा है। और इसमें एक भी आँख मैंने खुद से नहीं बनाई, ये तस्वीर मैंने अपने हाथ से नहीं बनाई। हाथ इनके इस्तेमाल हाथ मेरे इस्तेमाल हुए, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये कैसे बनी। तो भाई, ये है तस्वीर का जादू। और ये तस्वीर डॉक्टर साहब ने खुद स्केच की है, लेकिन डॉक्टर साहब कहते हैं जब मैं बना रहा था तो मेरे हाथ मेरे कंट्रोल में नहीं थे। और अब इस तस्वीर में कुछ करामत है। आप खुद देखो नाशी, देखो ये आँख देखो। ठीक है, ठीक है। इसमें क्या है? इसमें क्या, ये वाली आँख कह रहे हो? हाँ, इसमें क्या है?
ये जहाँ से भी रोटेट करोगे आपको उधर ही देखेगी। ये वाली आँख, हाँ, मतलब ये वाली। ये वाली, ये इसकी रियल आँख। भाई ये वाली आँख जो है वो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि आप कहीं से भी इसको देखोगे, ये आँख ऐसे लगता है कि ये आपको देख रही है। वो जब आपके साथ पिक्चर शेयर करेंगे ना तो उसमें। हाँ, तो वेल ये तस्वीर की छोटी सी डिस्क्रिप्शन थी और मेरे ख्याल से काफ़ी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। लेकिन अब आप इस पिक्चर को आप लोग किस तरह देख रहे हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मतलब क्या आप लोग भी यही चीज़ें फील कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मैंने तस्वीर को अभी तक इतने गौर से नहीं देखा है, मैं जब देखूंगा तो फिर मैं अपने कमेंट्स भी इंशाल्लाह ताला ज़रूर दूंगा। लेकिन इसमें डॉक्टर साहब के हिसाब से एक हम लोग गए थे साधु मंदिर है सक्खर में, जो कि बहुत ही पुराना मंदिर है और वो दरिया के बीच में मंदिर है। कश्ती में जाना पड़ता है। कश्ती में जाना पड़ता है उस मंदिर में। मैं वहाँ पे गया था, मैंने वहाँ पे व्लॉग भी रिकॉर्ड किया था, साधु मंदिर के नाम से वो है। तो आशी डेली व्लॉग्स पे आप व्लॉग देख सकते हैं। उस साधु मंदिर में हमें वहाँ के पुजारी ने एक तस्वीर दिखाई दी। उसने कहा था कि ये जो पेंटिंग है, आप इस पेंटिंग को गौर से देखें। अब आप इस कोने में चले जाओ, अब आप उस कोने में चले जाओ, अब आप सामने से देखो तो ये तस्वीर सारी हर जगह से ये तस्वीर आपको देख रही है। ये भी ऐसे ही है, तो ये तस्वीर भी ऐसे ही है। बाकी ये तस्वीर जब आप देखेंगे तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हाँ और इसके बाद किसी के साथ कुछ होता है तो भाई मेरा कसूर नहीं है, वो आपकी अपनी कोई चीज़ होगी। बिल्कुल। तो आ जाते हैं मज़े की स्टोरी पर। मेरे व्यूअर्स के लिए एक बुक लिख रहा हूँ मैं। ओके। काफ़ी लोगों ने कहा यार काशी भाई बुक लिखो, तो मैंने बुक लिखना स्टार्ट किया है इन्हीं चीज़ों पर। उसकी पहली स्टोरी की कुछ चीज़ें मैंने शेयर की थी इंस्टा पर, जो कि वहाँ से गायब हो चुकी हैं शायद। पहली स्टोरी जो थी वो थी तीसरी आँख, रूहानी या बातनी आँख, जिसे हम थर्ड आई भी कहते हैं। उसके मुतालिक मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, इतना बता रहा हूँ कि वो बुक बेसिकली मैं पूरी इन्हीं चीज़ों पर लिख रहा हूँ। लेकिन ऐसी बुक किसी ने नहीं लिखी होगी, ये मैं गारंटी से कह रहा हूँ, क्योंकि उस बुक में जो चीज़ें हैं आप पढ़ के सरप्राइज हो जाओगे। मतलब डॉक्टर काशिफ अब राइटर भी हैं? नहीं, डॉक्टर काशिफ उस बुक को नहीं लिख रहे। किस्सा सुने? हाँ, डॉक्टर काशिफ के होंगे लेकिन लिख कोई और रहा होगा। मैंने बुक लिखना स्टार्ट की, अभी एक पेज ही लिखा था। मेरे पास उस रात एक चीज़ आई, एक शख्स आया, कहने लगा कि ये बुक तुम कहो तो मैं लिख दूं। अगर मैं उसके साथ उस वक्त उस चीज़ का सौदा कर लेता तो मैं सारी ज़िंदगी उसका ग़ुलाम बन जाता। मैंने उससे कहा साईं, आपका रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग। मैं जिस तरह से इस बुक को लिखना चाह रहा हूँ मैं उसी तरीके से लिखूँगा। बोला नहीं, मैं ऐसी बुक लिखूँगा कि तुम्हारी ये बुक इतनी चलेगी, इतना चर्चा होगा कि तुम्हारी सोच है। मैंने कहा मुझे इंसानी रहने दे भाई, ठीक है, लिखूँगा मैं ही, जैसी भी होगी जो भी होगी वो बुक मैंने ही लिखनी है। तो बहरहाल वो चीज़ चली गई। होने क्या लगा, 2 पेजेस लिखे मैंने एक रात में। दूसरी रात में जब सुबह में उठा तो दूसरी दिन शाम मेरे पीठ पर ब्लैक पंजे थे, स्कार्स थे, वो स्कार कह रहा हूँ, क्लॉज के वो थे, स्क्रैचेस। दिखाता हूँ आपको वो भी मैं बाद में।
शर्ट उतारेगा? नहीं, मेरे अभी तो नहीं है, वो आधे घंटे में ख़त्म हो गए। मेरे पास फ़ोटोज़ मैंने खींच ली थी। मैंने कहा टक 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 टक, डॉक्टर सबूत जमा कर, लोगों को सबूत चाहिए होता है, तेरी ज़बान बकवास है। तो मैंने सबूत ले लिए, दिखाऊंगा। लेकिन नहीं, मैंने बॉडी कैसे दिखाऊंगा यार अपनी, तुझे दिखा देता हूँ। खैर है, दिखा दूँ? हाँ, इधर ही दिखा दे, इसी में ही। हाँ। भैया आज मतलब हमारी जिन स्टोरीज़ हैं वो मतलब विद प्रूफ के साथ है, तस्वीरों के साथ है। तो मेरे ख्याल से आज की स्टोरी का नाम ही हम रखेंगे तस्वीर। तो पहले आपको डॉक्टर साहब ने अपना स्केच दिखाया, उसकी तस्वीर दिखाई। अब डॉक्टर साहब दिखाने जा रहे हैं, थोड़ा सा सेंसर कर लेंगे, धुंधला करके चलाएंगे यार उसमें डॉक्टर साहब की जवानी सबके सामने आ जाएगी चलो कोई बात नहीं है, अपना ही है। सब बहनें आके बंद कर लीजिएगा, काशिफ भाई की बहनें। क्या होगा सर? बहुत लंबी स्टोरी में चले गए आप, किधर चले गए? यार वो मैंने डिलीट हो गई भाई अपनी। नहीं, एक तो पड़ी है, बाकी मैं चेक कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब जो है ना वो स्टोरी भी लिखते हैं तो स्टोरियाँ गुम हाँ हाँ, क्या भाई ये लेना यार, इसमें और भी पड़ी हुई है ना, तो इसलिए मैं थोड़ा सा, मैंने उस पर रेड मार्क भी लगाए थे, ये देख रहे हैं। अरे हाँ यार, ये तो ऐसे लग रहा है जैसे, अल्लाह माफ़ करे यार। हाँ भैया जी, एक और डॉक्टर साहब की, ओए होए 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 होए, इधर आते हैं, इसको मैं फोकस करने लगा हूँ। ओ फोकस नहीं कर रहा तस्वीर को भी। चले भाई, अब ये देख लें, ये डॉक्टर साहब की खूबसूरत जवानी है। तो ये इस पे निशान है। डॉक्टर साहब को डिफाइन कर देंगे तस्वीर को? दिखाओ, मैं तुम्हें दूसरा भी दिखाता हूँ, उसमें शायद क्लियर। तो भाई डॉक्टर साहब ने जो है अपने ही फ़ोटोज़ निकाले हैं ताकि आप लोगों को प्रूफ मिले, जो लोग बिलीव नहीं करते हैं। ये 3 देख रहे हो, यूं क्लॉज है, ब्लैक कलर के। दूसरे मोबाइल में ओह यस, ये तो बहुत क्लियर है। डॉक्टर साहब मसल्स दिखा दूँ आपके मैं? दिखा दे यार। चले भाई, ये देखिएगा। हाँ, सब तो दिखा दिया। ये देखिएगा, ये डॉक्टर साहब की इस तस्वीर में अगर आपको नज़र आए, ये देखिए पंजे नज़र आ रहे हैं आपको, ये आपको पंजे नज़र आ रहे होंगे। इसको मैं थोड़ा सा लूज़ करने लगा हूँ। तो ये डॉक्टर साहब की बॉडी पर स्कार्स हैं, जो ये कह रहे हैं कि इसका ये, अब डॉक्टर साहब हो सकता है अपने आप को अजियत दे दें, लेकिन से कोई सेंसिबल आदमी हरकत नहीं कर सकता। आपको शायद अब क्लियर नज़र आ रहा होगा। तो डॉक्टर साहब, अच्छा फिर क्या हुआ? शायद एक, हाँ रुक जाओ। क्यों मेरी कैमरा आपको फोकस नहीं कर रही अभी? हाँ रुक जाओ, ये देखो यहाँ पे मैंने मार्क भी किया, सर्कल्स मार्क किए हैं। हाँ भाई, तो इसको मैं फोकस कर लेते हैं। हाँ भाई, ये डॉक्टर साहब ने फोकस करके भी मतलब रेड मार्क्स लगा के दिखाए हैं, निशान तो है, बहुत प्रोमिनेंट है। ये मेरे रिसाइकिल में पड़ी हुई हैं तस्वीरें, मैंने वहाँ से, हाँ ये रही ना। आजा बेटा, आ जाओ सबूत मांगने वालों। इसको मैं फोकस करने लगा हूँ। हाँ भाई, अब बोले। अब आप देख सकते हैं इस तस्वीर को, ये सारे यहाँ तक तो मेरा हाथ भी नहीं जा सकता मेरे भाई। तो ये है वो चीज़ जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि इनके ऊपर वो स्टोरी लिखने के बाद जो उसके दूसरे दिन अटैक हुआ है। अच्छा फिर? बहरहाल हुआ ये कि शदीद जलन हुई, मैंने शर्ट रिमूव की, ये मार्क थे मेरे पूरी बॉडी पे, अपर बॉडी पे, जिसमें जलन हो रही थी बहुत सही वाली। बहरहाल मैंने फ़ोटो ले लिए। अब मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि ये कब ख़त्म होंगे, जलन बहुत ज़्यादा हो रही थी। आधे घंटे के अंदर, आधा घंटा भी बहुत बड़ा है, सारे निशान गायब हो गए। ना कोई जलन, ना कोई मार्क, कुछ भी नहीं, सब नॉर्मल, ओके। जैसे आशी कहता है ना, ओके टेक हो गया, सब ओके टेक था। हुआ ये कि उस रात तकरीबन कोई 4 बजे मेरा दिमाग ख़राब हो गया। दिमाग ऐसे ख़राब हुआ कि मैं उठा, नहाया, 4 बजे यार, नहा के गाड़ी निकाली,
निकल गया बाहर। अकेले? नहीं, 7 4 5 लोग होते हैं। जो पीछे शीशे में नजर आते हैं। हाँ, निकल गया बाहर। बाहर तो निकल गया, अब समझ में ना आया कि जाऊंगा, क्योंकि मुझे घर पे डर लग रहा था। सीधी सी बात है। मैं निकल गया, मैंने कहा चल यार निकल चल। तो मुझे लकी अली का एक गाना याद आ गया, अनजानी राहों पे तू क्या ढूंढता फिरे। तो मैं भी किसी को ढूंढ ही रहा था। 4:30 बजे 2 बच्चे 4:30 बजे एक सड़क के किनारे बैठे कुछ खा रहे थे। उस रात की बात बता रहा हूँ। मैंने गाड़ी रोकना मुनासिब नहीं समझा कि वो दूर से नज़र आ रहे थे कि वो कुछ खा रहे हैं थैली से निकाल के। उनके पास से गुज़रा तो वो बच्चे मेरी गाड़ी के सामने भाग कर आ गए। जैसे ही मैं गुजरने लगा तो मैंने फ़ौरन इमरजेंसी ब्रेक मारा। मैंने कहा ये तो साले पागल है, वो गाड़ी रोकनी पड़ गई। शीशा नीचे किया, दोनों बच्चे आए जो खा रहे थे थैली में, उन्होंने मेरे आगे कर दिया, खाओ। अब एक इंसान कच्चा गोश्त कैसे खा सकता है? ये सिर्फ बुक लिखने के कॉन्सिक्वेंसेस बता रहा हूं आपको मैं। तूने तो खाया होगा। नहीं, मैंने नहीं खाया, मैं कच्चा गोश्त नहीं खा सकता भाई, नहीं सॉरी। उन्होंने कहा खाओ, मैं यार मैं तो नहीं खा सकता। बोला या खाओ या किताब पूरी करो, या खाओ या किताब पूरी करो। ठीक है, किताब पूरी करता हूँ। मैंने कहा कि इसके आगे मैं कहीं नहीं जा रहा, वापस घर जा रहा हूँ कि आगे पता नहीं कौन चीज़ आगे खड़ी हो जाए, किताब पूरी करो। अरे भाई मेरी मर्जी है, मेरी जिंदगी, मैं लिख रहा हूँ किताब। मतलब इससे यहाँ भी पता चल रहा है कि कुछ पार्टीज ऐसी हैं जो कहती हैं कि आप नहीं लिखो। हाँ, नहीं लिखो। हाँ, ठीक है, मतलब हमारी कहानी लिखो। हाँ, जो मैं कह रहा हूँ, जो हम चाह रहे हैं वो लिखो। और कुछ पार्टीज ऐसी हैं जो कह रहे हैं कि जल्दी से काम खत्म करो। हाँ, ओके। मेरी एक फ्रेंड है और उसने मुझे ये एडवाइस की कि यार तुम क्यों नहीं इस बुक को एज अ एंटिटी बन के लिखो। एज अ एंटिटी बन के लिखो बोले तो मतलब कि तुम अपने आप को इंसान हटा के जिन बन के लिखो। कैसे चलता हूँ, कैसे खाता हूँ, कैसे पीता हूँ, कहाँ रहता हूँ, कहाँ से आता हूँ, कहाँ जाता हूँ, क्या करता हूँ, कैसे शादी होती है, कैसे बच्चे होते हैं, कैसे हम बढ़ते हैं, कैसे हम आगे जाते हैं, कैसे हम लड़ते हैं, कैसे हम किसी के ऊपर हावी हो जाते हैं। ये बुक आम बुक नहीं होगी, बहुत कुछ मिलेगा इस बुक में आपको। तो है तो डॉक्टर काशिफ ना, लग तो इंसान ही रहा है। अच्छा, फिर बड़ी मज़े की बुक होगी है, मैं इसको लिखूंगा मैं ऐसे ही। डर लग रहा है मुझे तुझसे। मेरे ख्याल से भाई हम यहाँ पे स्टोरी को आज एंड करते हैं। और यकीन मानिए इस स्टोरी को शुरू करते के साथ ही मुझे मोबाइल पर 3-4 फ़ोन्स आई हैं जो मैंने फ़ोन नहीं उठाई है मैंने। और हो सकता है अल्लाह रहम करे कोई पीछे कोई कारण तो नहीं कर रहा है, तो खुदा का वास्ता है यार। वह हम मेरे ख्याल से हम यहाँ पे लेंगे आप लोगों से इजाज़त। और स्टोरी पता नहीं कैसी थी, लेकिन ये है कि आज की ये तस्वीर वाली कहानी आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। मुझे तो अच्छी लगी है, लेकिन आखिर में डर भी लग रहा है। लेकिन मुझे भी अभी बड़ी बेदर्दी के साथ इंतज़ार रहेगा, बेचैनी के साथ अरे वर्ड साथ छोड़ गए, बेचैनी के साथ मुझे इंतज़ार रहेगा कि जो है हाथ भी इसका भारी हो गया
लगा है मुझे बिल्कुल। यहाँ पे मेरे को निशान तो नहीं है, हाँ नील पड़ गया। नील पड़ गया। तो ऐसे है कि मुझे भी इंतज़ार रहेगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो डॉक्टर काशिफ को सुनने वाले हैं, पसंद करते हैं, उनको भी इंतज़ार रहेगा। बल्कि जो पसंद नहीं भी करते वो भी पढ़ेंगे ज़रूर, मुझे पता है। लेकिन उसके बाद ओ ये काशिफ पागल है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये भी पागल है, ये भी पागल है। तो वेल, थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने हमारी इतनी सारी बकवास को आज सुना है। और आई होप कि हमारी अब जो धमाकेदार कल जो स्टोरी आने जा रही है उसको आप एंजॉय करेंगे। फिलहाल हम आप लोगों से लेंगे इजाज़त। See you, bye-bye, अल्लाह हाफ़िज़। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है।